Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by DK खुरल, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में कराए जाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको अलग से कुछ भी ढूंढना ना पड़े। हमारी आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है टोरिशली एक्सपेरिमेंट। इसको कुछ लोग टोरिशली बोलते हैं, कुछ लोग टोरिसेली बोलते हैं और कुछ लोग टोरिकेली भी बोलते हैं। आप जैसे मर्जी इसको समझ सकते हैं, जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें क्या था, जो हमारा साइंटिस्ट था टोरिशली, उसने क्या किया था, एक डिवाइस फाइंड आउट की थी, एक डिवाइस बनाई थी जिससे कि हम क्या कर सकते थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते थे। और इसे उसी जो साइंटिस्ट था उसी के नाम के ऊपर ही इस टॉपिक का नाम दिया गया, टोरिशलीस एक्सपेरिमेंट। आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रही है जहाँ पे एक कंटेनर है, इसके अंदर आपको कुछ लिक्विड सा लग रहा है, कुछ लिक्विड फील्ड है, और यहाँ पे आपको दो ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं और कुछ 76 सेंटीमीटर कुछ ऐसा मार्क किया हुआ है। ये क्या है एक्सपेरिमेंट, हम वो देखते हैं। टोरिशली ने क्या किया था, उसने एक ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब। उसमें जो उस टेस्ट ट्यूब की जो लेंथ थी वो थी 1 मीटर, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो था यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और वो जो ट्यूब थी एक एंड से बंद थी, ये एंड आपको दिखाई दे रहा है, ये एंड जो एक एंड जो था इस ट्यूब का वो बंद किया हुआ था, क्लोज्ड एंड था। तो उसने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को फिल कर दिया प्योर और ड्राई मरकरी के साथ। एक प्योर और ड्राई मरकरी जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये हमारे पास मरकरी है जो इसके अंदर फिल की गई है। इसको उसने जो मरकरी है उसके साथ फिल कर दिया। पर उसने एक चीज़ का यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस जो हमने फिल की है मरकरी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी ग्लोब्यूल नहीं होना चाहिए, कोई भी उसके अंदर ड्रॉपलेट नहीं होने चाहिए, एकदम ड्राई होनी चाहिए, और किसी तरह का कोई भी एयर गैप नहीं होना चाहिए। एक एंड से तो ये टेस्ट ट्यूब ऑलरेडी बंद थी, दूसरे एंड से हम उस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, अपनी थंब की हेल्प से बंद कर देंगे। थंब की हेल्प से बंद करने के बाद हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर भी हमने क्या कर दिया, ये भी सारी क्या है, ड्राई मरकरी हमने इसके अंदर फिल की थी। उसके बाद हमने जिस एंड से इस ट्यूब को बंद किया था अपने थंब की हेल्प से, उस साइड को हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर डालेंगे। जैसे ही हम इसके कंटेनर के अंदर डालेंगे, वैसे ऑब्वियसली क्या होगा, ये ड्राई मरकरी हमने इसके अंदर फिल की हुई है, ड्राई मरकरी है, इट मीन्स कि जैसे ही हम उसकी जो पोजीशन है उसको इन्वर्ट करेंगे तो ये जो लेवल होगा मरकरी का वो भी क्या होगा, डाउन आना स्टार्ट कर देगा। हमने इस मरकरी को पूरा फिल किया था इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो जैसे ही हमने इससे क्या किया, वो हटा दिया हमने, सॉरी, उस थंब की हेल्प से जब हमने इसको इन्वर्ट किया उस कंटेनर के अंदर जिसमें हमारे पास ड्राई मरकरी प्रेजेंट थी, तब क्या होगा कि वो जो हमारे पास लेवल होगा मरकरी का वो डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो लेवल डाउन आएगा तो एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा जहाँ पे वो लेवल डाउन आने की बजाय वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा ये मरकरी का लेवल जो है वो स्टॉप हो जाएगा, वो पॉइंट पे हमने क्या किया है, उसकी हाइट मेजर की। तो वो हाइट आई थी हमारे पास 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आई, जहाँ पे आकर मरकरी जो है और ज़्यादा डाउन होना बंद हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से जो हमारा फॉल था मरकरी का वहीं पे आके रुक गया। तो हमने क्या किया, अपनी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हमने इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा और इन्वर्ट किया, सॉरी, इस टेस्ट ट्यूब को हमने थोड़ा क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। हमने इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट किया, तब भी क्या हुआ कि हमारे पास जो वो लेवल था 76 सेंटीमीटर पे आके वो दोबारा से रुक गया। तो इससे हमें क्या पता चला, ऐसा क्यों हुआ कि वो 76 सेंटीमीटर पे आके ही रुक गया, क्या रीज़न था ऐसा। इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वर्क करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे वर्क करेगा, इसमें क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, हमारा जो ये फ्री सरफेस है ऊपर की, यहाँ पे सारा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, जो मरकरी कॉलम है, इस कॉलम को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा।
हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो इस मरकरी कॉलम को क्या कर देगा, बैलेंस आउट कर देगा फ्री स्पेस के ऊपर एक्ट करके, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो फोल्ड डाउन है वो बंद हो जाएगा एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आके। तो ये हमारे पास, इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटली हमें ये बात पता चली कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या किया उसने, उसकी प्रेशर की इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो फोल्ड डाउन था मरकरी का वो रुक गया था। सो ये बात हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें मैं बतानी भूल गई कि इस एक्सपेरिमेंट को हमने सी लेवल पे किया था। इस एक्सपेरिमेंट को हमने सी लेवल पे किया था, जहां पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेयर होती है। हमारे पास जो मरकरी कॉलम की हाइट थी वो थी हमारे पास 76 सेंटीमीटर। तो हमने उसको मीटर्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 0.76 मीटर्स। हमारे पास जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसी के साथ हमारे पास जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी किसकी, मरकरी की, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होगा हमारा, इसको हमने PA से डिनोट कर दिया। A डिनोट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक को और P है हमारा प्रेशर। इसकी वैल्यू क्या होती है h/g। हमने क्या किया, ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। जब हम इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम पास्कल्स भी बोल सकते हैं। और हम इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1 इंटू 10⁵ पास्कल्स या फिर न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इस जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके भी हाफ पे जो हमें वैल्यू मिली थी हाइट की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू आई है 1 इंटू 10⁵ पास्कल्स और न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। ये है हमारा टोरिशली एक्सपेरिमेंट। इसी के ही साथ अगर हमें फाइंड आउट करनी पड़े वैल्यू हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर हमें एटमॉस्फेयर की हाइट बतानी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम वो देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर की, तो हमने अभी प्रीवियसली हमने रिजल्ट निकाला, वहां से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पता चली। फ्री स्पेस के अंदर वो कितनी होती है 1.013 इंटू 10⁵। तो हमने यहाँ पे वही वैल्यू यूज की है। जो डेंसिटी है वो हम ले रहे हैं 1.3 kg पर मीटर क्यूब। वहाँ से अगर हम हाइट की वैल्यू निकालें वही प्रीवियस फॉर्मूला यूज करके, तो यहाँ से हाइट किसके इक्वल होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू द रो इंटू ग्रेविटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो इंटू डेंसिटी। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमें वैल्यू मिली है अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स, 7951 मीटर्स, और अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स हमें जो है एटमॉस्फेयर, जो हमारा लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसकी हाइट मिली है। बट ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही रीड किया था, स्टडी किया था कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो डेंसिटी होती है गैसेस की वो क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो हाइट है, जैसे ही हाइट इंक्रीज होगी वहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू होगी एटमॉस्फेयर की वो सेम नहीं रहेगी। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम जो सी लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ये वैल्यू जो है हमारे पास 6 किलोमीटर की, अगर हम सी लेवल से 6 किलोमीटर अबव चले जाते हैं तो वहाँ पे ये वैल्यू हाफ हो जाती है। ऐसे ही अगर हम 12 किलोमीटर्स की हाइट पे चले जाते हैं वहाँ पे ये वैल्यू 1/4 हो जाएगी। इसी तरह से ये जो डेंसिटी होती है एयर की वो क्या होती है, डिक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम सी लेवल से 25 किलोमीटर की हाइट के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे ये जो वैल्यू होगी, वो जो डेंसिटी की वैल्यू होगी वो 1/20 रह जाएगी। जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो हम अभी यूज कर रहे हैं 1.3, इसकी
21/20 रह जाएगी वैल्यू। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी वैल्यू। सो हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे पास जो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर मिला है ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ये क्या करती है, हाइट के साथ साथ चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो गैसेस की डेंसिटी है वो लो हो जाएगी। गैसेस की डेंसिटी लो होगी तो यहाँ वहाँ पे हाइट भी हमारी क्या हो जाएगी, हाइट की वैल्यू भी क्या करेगी, वेरी करेगी। सो हमने एक हम अपने आप को सिंप्लीफाई करने के लिए इस रिजल्ट को हमने एक एजम्पशंस ले ली कि सपोज कर लिया हमारे पास पी नोट, हमारे पास प्रेशर है y इज इक्वल टू 0 हाइट पे। पी नोट हमने क्या ले लिया, प्रेशर एट y इज इक्वल टू 0 हाइट। अपने रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कर लिया कि पी नोट प्रेशर ले लिया y इज इक्वल टू हाइट पे, y इज इक्वल टू 0 हाइट पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसको हम कैसे, अगर हम यहाँ से जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई किया, P इज इक्वल टू पी नोट एक्सपोनेंशियल माइनस वाई ओवर वाई नोट। यहाँ पे हमारे पास जो वाई नोट हमने लिया है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जैसे देखो अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें ये ग्राफ मिलेगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस रिलेशन को यूज़ करके तो हमें ये ग्राफ मिलेगा कि हमारे पास जैसे ये हमने हाइट ली थी y, तो जैसे ही हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है वैसे ही हमारे पास जो प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।